वेलकम गाइस, यू वाचिंग 5 टॉकिंग पॉइंट्स। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया है। श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान को कल के मैच में हार का सामना करना पड़ा। कभी भी लगा नहीं ऐसा कि मैच में पाकिस्तान था, सिवाय जब इफ्तिखार और रिजवान बैटिंग कर रहे थे। उसके अलावा लगा कि इट वाज ऑल अबाउट श्रीलंका यस्टरडे, और काफी उम्दा खेल पेश किया श्रीलंका ने। इसी मैच के बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज, राहुल रावत हमें ज्वाइन करेंगे इंडिया से, और पाकिस्तानी सहाफी गफार भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो गया है, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ वहाब मौजूद हैं, गफार भाई मौजूद हैं, राहुल भाई मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। वहाब भाई, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान जो है जाहिर है एशिया कप से आउट हो गया, और आप एक टूर्नामेंट में एंटर हो रहे हैं एज फेवरेट्स, और आपकी नंबर 1 रैंकिंग है, और फिर आपकी इस तरह की लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्मेंस होती है कि इतने सारे सवाल उठते हैं कि आपको अब पता नहीं है कि आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड होना क्या चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अनडाउटेडली आज एक बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम पिछले लोग इस काफी दिन टूर्नामेंट से बुरे चल बाहर रहे हो हैं, गए। काफी दिन बुरे चल रहे हैं। दिन अच्छे भी आते हैं, दिन बुरे भी आते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। लास्ट मैच में सेटबैक ये हुआ कि पाकिस्तान के ऑब्वियसली दो टॉप बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स जो थे वो अनफिट हो गए, जो इस मैच में अवेलेबल नहीं थे। फिर पाकिस्तान को अगेन कॉम्बिनेशन में इश्यू आया कि जब इमाम उल हक को बैक स्पैज्म हो गया और साउथ या शकील बुखार में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से जो अनाउंस्ड 11 थी वो चेंज करनी पड़ी और आज आपको टोटली एक नई कॉम्बिनेशन से खेलना पड़ा। स्टिल आई बिलीव के पाकिस्तान कुड हैव डन बेटर कि जो आज उन्होंने किया है। और मैच को इंटरेस्टिंग श्रीलंका नहीं बनाया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक मोस्टली हम लोग मैच से बाहर ही रहे थे। या श्रीलंका ने खुद मौका दिया। मैच 2-4 ओवर पहले जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था। लास्ट ओवर तक ये मैच कभी भी नहीं जाना चाहिए था। बट इवेंचुअली पाकिस्तान को कम बैक करने का मौका मिला और वी वर ऑलमोस्ट देयर, बट स्टिल वी कुडंट क्रॉस द लाइन। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आज जब नए लड़के खेले हैं, जमान खेला है या वसीम जूनियर को मौका मिला है, नवाज भी खेले हैं, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन अ वे कि आपको ये मैच जीतना, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो या पाकिस्तान का जो डिस्प्ले था वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। बैटिंग में तो बाद में अच्छा कवर किया, रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसके जी जी। साथ इफ्तिखार ने अच्छा बड़ा हेल्पफुल रहा। बट अदर देन दैट हम लोग अभी तक हमने जो बात पहले भी की है कि हम लोग बस 2 या 3 प्लेयर्स पे टोटल डिपेंड कर रही है पाकिस्तान टीम। अगेन नए बॉल के साथ शाहीन को आज विकेट नहीं मिली तो वी स्ट्रगल्ड अगेन। जी और उसके बाद बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखें तो हम लोगों को इफ्तिखार ने आज अपना कोटा पूरा किया 9 ओवरों का, जिसमें उन्होंने 3 आउट किए। अदर देन दैट मिडिल पीरियड में हम लोग को दोबारा इशू हुआ है, शादाब ने 1 आउट किया था प्रॉब्ली बीच में। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं पाकिस्तान टीम के जो अब हमें नजर आ रहे हैं कि अंडर जी। प्रेशर जो ऑप्शंस है या तो वो कम है या फॉर्म का थोड़ा सा इशू है, तो वी हैव टू रिजॉल्व दीज थिंग्स। अदर देन दैट ठीक है। इस तरह के दिन हमें हर दूसरे दिन देखने पड़ेंगे कि अगर हमारा ये जो जो हमारा एक ये जो इशू है इसको जब तक हम पूरा सेटल नहीं कर लेते। राहुल, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 एक रात पहले ही अनाउंस कर देती है कि ये 11 खेलेंगे, और कोई टीम भी इस तरह से नहीं करती। हमें शायद लगता है, या हमारी मैनेजमेंट को लगता है कि ये बड़ा एक कॉन्फिडेंट मूव है कि आप पहले से बता रहे हैं, आप श्योर हैं कि आप किन 11 लड़कों के साथ जा रहे हैं। बट आपको नहीं लगता दूसरी टीम्स के लिए इजी है फिर स्ट्रैटेजाइज करना अपनी गेम को, उन प्लेयर्स को जिनको पाकिस्तान खिला रहा है उनके तोड़ ढूंढना, उनके ऑपोजिट ढूंढना, किस तरह से अटैक करना है उन 11 को? सो आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह से देखेंगे? कि आप पहले से अनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन आज तो खैर उलट ही हो गया ना। आज तो हमने बाद में फिर ऑन द डे भी 2 चेंजेस कर दिए। इसमें मैं तो इस बात का कभी भी फैन नहीं रहा हूं कि आप 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप अनाउंस कर दीजिए कि आपकी टीम क्या होगी। क्योंकि ना तो ये कोई गाइडलाइंस है जो जी। एसीसी या आईसीसी ने दी हो, ना ये कन्वेंशन है कि भाई आप करो। कुछ चीजें होती हैं वो आपके प्रोटोकॉल रूल के बाहर होती हैं, पर कन्वेंशन होता है, लोग कर देते हैं। तो ये दोनों में से जी कोई भी चीज नहीं है। रहा सवाल प्लेयर्स को तो आप एक रात पहले बता ही देते हैं कि भाई कौन कौन खेलेगा, 11 में कौन कौन है।
तो बात वहां खत्म हो जाती है और आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। उसके ये मैसेज ठीक है जी, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये सब चीजें ये इंडिया ने भी करी है गलती। जब से राहुल द्रविड़ आए हैं, ठीक है उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए राहुल द्रविड़ के एज कोच, बट राहुल द्रविड़ ने एक चीज ये है, उन्होंने बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करी है। कभी कभार होता है ना कि यार हमारा ओपनर कौन होगा इस टेस्ट मैच में, इस मैच में शुभमन गिल होंगे या केएल राहुल। राहुल द्रविड़ क्या करते हैं, जो चार्ट बनाते हैं जब नेट्स होते हैं, तो उसमें शुभमन गिल और केएल राहुल को दोनों को एक साथ ही नेट्स पे उतार दिया, आजू बाजू वो खेल रहे हैं। तो मैं इस बात का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। देखिए श्रीलंका कि ये जो एशिया कप है पाकिस्तान के लिए खत्म हो चुका है। आप श्रीलंका में क्या जीते हैं? कुछ नहीं। आपने जो मैचेस जीते हैं इस एशिया कप के, वो आपने पाकिस्तान में ही जीते हैं। आपने जो बांग्लादेश को भी आखिरी मैच हराया था वो पाकिस्तान में हराया था। पाकिस्तान जब इस टूर्नामेंट में एंटर कर रहा था, ये टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था, तब लगा कि पाकिस्तान सबसे सेटल टीम है, क्योंकि एक ग्रुप, एक यूनिट की तरह वो काफी वक्त से खेल रहा था एक साथ, सेटल टीम। इंडिया के पास बहुत सवाल थे। इंडिया के पास ये था कि यार हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इंजरी से वापस आ रहे हैं वो कैसा खेलेंगे, एक आधे स्पॉट्स को लेकर इशू था, फास्ट बॉलर बुमराह कैसे आएंगे, केएल राहुल को कैसे हम डालेंगे, श्रेयस अय्यर को, बहुत सारे सवाल थे। श्रीलंका, उनकी तो टीम ही पूरी नहीं हो रही थी, उन्होंने तो एक दिन पहले अपनी टीम अनाउंस की है एशिया कप जिस दिन शुरू हुआ। पाकिस्तान सबसे ज्यादा सेटल्ड था, पाकिस्तान के पास सारे जवाब थे। आज जब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ सवाल है। अगर आप ये सोच रहे थे, आज देखिए इफ्तिकार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इफ्तिकार ने आपको मैच जिताना है बॉल से, तो ये आपके हालात जो हैं ये काफी हद तक बता देते हैं कि कितने हेल्पलेस फील कर रहे होंगे बाबर आजम, वो टीम, कि आप किसी और से कुछ नहीं करवा पा रहे। मैं मानता हूं कि आपको ये कहेगा कि भाई हमारे जी एक रात पहले प्लेयर्स हमारे मोहम्मद ये हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए। इसमें सारी टीमें जो आई हैं यहाँ पे वो काफी हद तक आप देखिए डिप्लीटेड आई है। ये श्रीलंकन टीम जो है, इनके 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 11 में, या 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 11 में वुड हैव वॉक्ड इनटू द 11। ठीक है, इंडिया के भी हालात कुछ ऐसी थे, आपको पता नहीं था, यू वर बेसिकली वॉकिंग इनटू एन अननोन टेरिटरी कि भाई कौन कैसे निकल कर आएगा। पाकिस्तान के पास आज सिर्फ और सिर्फ सवाल हैं। अगला टूर्नामेंट जो आपने खेलना है वर्ल्ड कप, यहाँ पे तो फिर भी ऐसा है कि आपको एक आधे, ये वर्ल्ड कप जो है 9 मैचेस खेलने हैं आपको राउंड रॉबिन स्टेज में। जो बेस्ट 4 टीमें होंगी, बेस्ट 4 टीमें होंगी वही पहुंचेंगी। ऐसा नहीं है जैसे T20 वर्ल्ड कप में जी ग्रुप्स ऐसे बन गए, इंडिया ने एक बड़ी टीम पाकिस्तान को हराया, इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गया, पाकिस्तान ने एक बड़ी टीम को हराया साउथ अफ्रीका को, वो भी सेमीफाइनल पहुंच गया। यहाँ पे बेस्ट 4 टीमें ही पहुंचेंगी। तो क्या बाबर आजम की ये टीम पाकिस्तान, क्या ये बेस्ट 4 में आ सकती है? क्या उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि आप इस टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को जीत पाओ? गफार भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है इस टूर्नामेंट के बाद, फखर के साथ जाएंगे आप वर्ल्ड कप में? इस फॉर्म के साथ जाएंगे आप वर्ल्ड कप में? अब्दुल्ला शफीक को आज मौका दिया गया। खैर कल तक तो इमाम, कल रात की अगर मैं बात करूं तो इमाम इस टीम का हिस्सा थे। आज सुबह पता चला जी इमाम जो है वो इंजर्ड हैं, वो मुकम्मल फिट नहीं है मैच के लिए, तो उनकी जगह जो है वापस फखर ही आ रहे हैं। तो आप फखर की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो क्या आप फखर को ले जाना चाहेंगे वर्ल्ड कप में? इस जो राहुल ने बातें की, ये बातें इससे पहले भी हो रही थी, और मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जो आपकी प्लानिंग है लीडिंग टू द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, वो बड़ी क्वेश्चनेबल इसलिए है कि आप कभी भी अच्छी टीम नहीं बन सकते अगर आप वक्त से पहले चीजों को प्लान नहीं करते। आप एक परफेक्ट डे की तलाश में है तो रहिए, आप परफेक्ट डे ढूंढते रहेंगे। फिर बात ये होती है कि आप भारत की वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब शिकस्त हो रही थी, मुझे याद है, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है, मैं खुल के बात करूंगा, हम हारते हैं तो वहां भी लोग खुश होते हैं। मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट, हम तो एक सीरियस तौर पे बात करते हैं। पर तब भी हम ये बात कर रहे थे कि कुछ नया तो कर रहे हैं, वो एक नए कप्तान को ग्रूम करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको अफगानिस्तान के खिलाफ भी पूरी 11 खिलानी है वर्ल्ड कप वाली, हमको नेदरलैंड के खिलाफ भी पूरी टीम खिलानी है, हमने कोई बैकअप नहीं उतारने। आप मुझे बताएं कि जब आज आप
हारिस को उतार रहे थे, जब आप वसीम जूनियर को उतार रहे थे, आज जब आप उतार रहे थे जमान खान को, इसी तरह आप जब उतार रहे थे आज अब्दुल्ला शफीक को, आपने इन चारों को कब ग्रूम किया आखिरी मर्तबा कि ये किसी बड़े इंटरनेशनल मैच में, मस्ट विन मैच में जाके परफॉर्म कर सकें? आपने इनको वो मौका दिया। ये एक ब्लंडर्स हैं हमारे मैनेजमेंट्स के। ये झटका बहुत जरूरी था इसमें ये बहुत जरूरी था। उसकी वजह ये है कि अगर आज आप बच्चा बच जाते, आपने यही चीजें वर्ल्ड कप में रिपीट करनी थी। आपको ये झटका चाहिए था कि आप एक ऐसे मौके पर, आपको याद है जैसे इंग्लैंड को एक झटका पहुंचा था बांग्लादेश के हाथों 2015 वर्ल्ड कप में। अच्छी टीमें झटकों से सीखती हैं, हम नहीं सीखेंगे। आप देखिएगा हमारी सिलेक्शन में यही गलतियां होंगी, हम वही कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम वही आधे जो है ना वो लेके जाएंगे ऑलराउंडर्स, हम वही जो है वो यंग प्लेयर या फास्ट बॉलर या बैट्समैन को बगैर खिलाए वर्ल्ड कप में उतार देंगे। हम करते ही ऐसा है, हमने कभी वक्त से पहले प्लानिंग ही नहीं की है। ये जो आज आप देख रहे हो, इसके बीज आपने बोए हैं एक साल में, आपने कोई बैकअप नहीं बनाए। आप आज देखिए शाहीन का थोड़ा सा, आज मुझे वो अपने फुल रिदम में नहीं लग रहे। मैं तो उस दिन से डर रहा हूं जब शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हो गई वर्ल्ड कप में, 9 मैचेस आपने खेलने हैं। फिर आप ये देखो कि पूरी दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये मामला वहाब भाई भी यहाँ मौजूद है, वो प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि प्लेयर्स को भी आप साथ लेकर चलो कि अगर उनको दुनिया भर में ऑफर दें तो भाई उनको अच्छा पे करो। भारत की तरह आईपीएल में तो इतने पैसे दो कि उनको जाना ना पड़े। आप देखिए दुनिया में कनाडा में लीग होती है तो हमारा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर भी वहां खेलता है जो वर्ल्ड कप में जाएगा। हम अमेरिका भी सब पहुंच जाते हैं, हमें लंकन प्रीमियर लीग भी खेलनी है। ये सारे फास्ट बॉलर पिछले 2 महीने से लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने कहाँ इनको प्रोटेक्ट किया है? आपकी क्या पॉलिसीज हैं? आपने कोई पैकेज भी नहीं बनाए और आप अपने सारे प्लेयर्स को दुनिया भर में खिलाते हो। इसका हल ये है कि एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए पीसीबी के अंदर, जो इन चीजों को बैक एंड पर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करे। आपके प्लेयर्स दुनिया भर में जब लीग खेलेंगे एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले, तो वो टूर्नामेंट में उनको फटीक भी होंगी, फिर आप उनको ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करा रहे हो। मजमूई तौर पर ये एक टोटल जो है ना वो फेलियर है, जो कि आपको जगह जगह से सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये 2 गेंदों पे 6 रन बचाने की बात नहीं है। वाह भाई, मैं बात करना चाह रही हूँ जरा हमारे बैकअप्स पे। गफार भाई भी यही बात कर रहे थे कि हमारे बैकअप्स क्या हैं। आप लड़कों को लेके जाते हैं पर आप उनको मौका ही नहीं देते। आप अफगानिस्तान के खिलाफ अपने प्रीमियम 3 बॉलर्स को खिला रहे हैं, जो बेंच पे बैठे हुए लड़के उनको नहीं खिला रहे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग अपनी जो लड़के साथ लेके जा रहे हैं उनको बस सिर्फ साथ ही ले जाए जा रहे हैं, उनको मैच नहीं दे रहे। और आज जब जरूरत पड़ी, और जैसे हमें पता ही है कि हम सिर्फ फास्ट बॉलर्स नहीं है, पूरी टीम ही एक जैसी खिलाते हैं। हमको वर्ल्ड कप में भी वही टीम खिलानी है, नेदरलैंड्स के खिलाफ भी वही खिलानी है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी वही खिलानी है। देखो इस बार बैकअप्स कौन तैयार करेगा? बैकअप्स कौन तैयार करेगा? मैं समझ सकता हूँ कि वफार भाई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और तभी गुस्से में मैं इजहार नहीं कर सकती। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि राइटली सो, बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप पे इतना काम हो रहा और उसका रिजल्ट ये आए। पहले मैं राहुल की बात को लेके थोड़ा सा चलूंगा, और वो ये कि जिस तरीके से इन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान के लड़के अनफिट हो गए तो श्रीलंका उतरी ऐसे थी। देखिए एक डिफरेंस आ जाता है कि अगर कोई इंजरी आपको एशिया कप से पहले होती है तो देन यू स्टैंड अप इन अ वे सेइंग कि यार ये हमें इंजरी हो गई और हम उसकी जगह ये बैकअप लेके जा रहे हैं, तो आप मेंटली तौर पे तैयार रहते हो कि यार अगर हम फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी टीम के साथ नहीं उतरे एशिया कप में तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम लोग क्वालिफाई ना करें। बट जब एक सेट टीम उतरती है और उसमें ऐसी इंजरीज हो जाती हैं जो आपकी मेन डिपेंडेंट प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें फिर वो एक सेटबैक आता ही आता है। सो मेरा इसलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिफरेंट ये है कि पाकिस्तान का जो मेन बॉलिंग अटैक है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस सेटलमेंट की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम लुक सो सेटल बिकॉज उनके पास जो पेस बैटरी थी दैट वाज इक्वली इक्विप्ड एज वेल एज उनकी बैटिंग को सपोर्ट मिल जाती थी उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि उसका हमने डिफरेंस इंडिया के मैच में भी देखा, जब एक प्लेयर अनफिट हुआ और उसके बाद आज जब दोनों नहीं थे तो हमें नए टैलेंट के साथ जाना पड़ा, जिसमें जमान का आज डेब्यू था। रह गई गुफार भाई की बात, टॉकिंग अबाउट द बैकअप्स, हमारा जो एक मोड है ना कि बैकअप होना क्या चाहिए, हम लोगों ने कभी उस चीज़ पे उस तरीके से काम किया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रह चुका हूँ। बैकअप आपके पास होता है जो आपको पता है कि आप मैचेस जीतेंगे। मैंने अपने पिछले जब हमारी एक डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको कहा था आई होप के शाहनवाज धानी और जमान जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। बट मुझे इसलिए मैंने वो बात की थी बिकॉज इन बच्चों ने T20 क्रिकेट के अलावा कोई क्रिकेट खेली नहीं।
तो जब इन लड़कों ने कोई T20 क्रिकेट के अलावा कोई क्रिकेट खेले नहीं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो आ जाते और आते साथ अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देते? ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ये अच्छा, चीजें मैं आपको वहाँ समझ सॉरी नहीं मैं है। आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। शादाब के बारे में आज कमेंट्री में भी ये बात हो रही थी कि उन्होंने 2020 के बाद से कोई 4 डे नहीं खेला और उनकी बॉलिंग हम देख ही रहे हैं। फुल टॉस वो करा रहे हैं, शॉर्ट बॉल वो करा रहे हैं, बॉल पे कोई ग्रिप उनकी हो नहीं रही, कोई कंट्रोल उनका दिख नहीं रहा। और ये कोई पहला मैच तो था नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं कल जो खेला गया। उससे पहले वाले मैचेस में आप देख लें उनको कभी 71 लग रहा है, लेकिन फिर भी उनसे कल जो है वो 9 ओवर पूरे कराए गए। तो आपको लगता है शादाब का भी यही इशू है कि वो लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहे? हमें पता है कि वो दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, जैसे अभी गफार भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका में लीग होती है तो हमारे प्लेयर्स वहां होते हैं, कनाडा में होती है तो वहां होते हैं, इंग्लैंड में होती है तो वहां होते हैं। तो आपकी एक टांग उधर है, एक टांग उधर है, फिर आपने वापस आके फौरन यहाँ भी खेला, तो ये जाहिर है फटीग, ये सारा कुछ देखो जब पाइल अप इस्मा, हो जाता है इसमें तो फिर ना इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। इसमें दो चीजें बहुत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले दिन हमारी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि वनडे क्रिकेट इज नॉट T20 क्रिकेट। ये आपके 4 ओवर गुजर जाएंगे, ये आपके 20 ओवर मिनटों में गुजर जाएंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये मेहनत है 50 ओवरों की, ये मेहनत है हर सिचुएशन की। हर 10 ओवरों बाद, हर 15 ओवरों बाद टीम को किधर स्टैंड करना है, कैसे लेके चलना है, ये पूरी एक ओवरऑल प्लानिंग आपको चाहिए। शादाब के समेत इन जितने भी लड़कों ने हैं, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, और जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे या जो आपका बैकअप है वो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलेगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो आपको हर दूसरा मैच जिताएंगे। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर इनकंसिस्टेंसी टू विन द गेम्स, और स्पेसिफिकली बैकअप की अगर हम बात करें। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है ये पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, प्लेयर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बॉलर जितना भी अच्छा है उसको जितना खेलेगा उतना फायदा है, बैट्समैन जितना खेलेगा उतना फायदा है। मैं लीग वाले सिस्टम पे इसलिए इन लोगों को ब्लेम नहीं करता कि गवार भाई ने कहा कि आप इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ। इंडिया और पाकिस्तान में कंपैरिजन करें हम लोग तो डिफरेंस बहुत है। ठीक है जी, जी। आईपीएल में जो इतने अमाउंट में बच्चे फर्क जाता है या इंडियन प्लेयर्स जाते हैं, आईपीएल इज ऑल अबाउट PSL इज सॉरी ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग एंड IPL इज ऑल अबाउट के जी उस पे ऑक्शन। ठीक है ना, तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल हम लोग ऑक्शन पे चले जाएं और ऑक्शन में इतना पैसा हो कि वेयर पीपल सेज कि ओके फाइन हम करें। एज अ प्लेयर अगर हमारे बच्चे कहीं और जाके, लड़के हमारे कहीं और जाके खेलते हैं तो मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती अनटिल दे नो कि उनको अपनी टीम के लिए क्या एफर्ट्स करनी है और उसके लिए क्या फिटनेस मेंटेन करनी है। सो ये जब हम हारते हैं तो हम इन जब चीजों पे आते हैं तो आई डू नॉट एग्री विद ऑल दीज थिंग्स कि जी हमने कनाडा खेलना है, हमने अमेरिका खेलना है। भाई क्यों ना खेलें, व्हेन यू गेट अ चांस। पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में कितने वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें आपको बैकअप तैयार करना था? यू हैवंट प्लेड एनी वनडे क्रिकेट। हम अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 पे रहे हैं तो एज कंपेयर टू द अदर टीम्स हम लोगों ने मैचेस हमारे बहुत कम है, और हमने जिनके खिलाफ खेले या जिन टीमों के खिलाफ हम लोगों ने खेला है दे वर नॉट द टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड जिनके साथ आपने खेला जिधर आपको कंपेटिटिवनेस का हो। और अफगानिस्तान अगर की हम बात करते विजिट हैं भी किया है पाकिस्तान तो वो फुल स्ट्रेंथ टीम्स तो थी नहीं ना। नहीं, और सेकेंडली अगर हम अफगानिस्तान की भी बात करते हैं, आप लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान एक हल्की टीम है? अब नहीं, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है। आप उसको हल्का नहीं ले सकते। डोंट गो ऑन टू द इंटरनेशनल रैंकिंग के रैंकिंग में वो 7वें 8वें 9वें नंबर पे है। दे आर अ वेरी गुड टीम। ये वही श्रीलंका की टीम है जिसने कल इंडिया को भी एक टफ टाइम दिया था। अगर श्रीलंका कल ही इंडिया से जीत जाता तो आज के मैच को इतना ज्यादा वो वैसे भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी थी। ठीक है ना, तो ये देखिए ये चीजें जो है ये है बैकअप्स तैयार होते हैं जब आप उनको लंबा खिलाते हैं। वनडे क्रिकेट खेली हो, इन लड़कों ने वनडे क्रिकेट नहीं खेली। आपका वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर आप T20 मोड में शिफ्ट हो रहे हैं फौरी तौर पे उसके बाद। तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आपके लड़के क्या होने चाहिए? देखिए वनडे क्रिकेट में यू नीड एक्सपीरियंस। T20 क्रिकेट निकल जाती है। वनडे क्रिकेट में जब तक यू विल नॉट हैव द एक्सपीरियंस यू विल नॉट सक्सीड। आपके ये बुमराह, आपके शामी, आपके रोहित शर्मा, आपके विराट कोहली, आपके रविंद्र जडेजा, आपके हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को भी आप देख लें कि 2017 में वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, तो उससे पहले देख लें। ठीक है, शेखर धवन इज आउट ऑफ द टीम राइट नाउ।
वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा जो मेनली बाकी जो इंडियन बॉलर्स हैं या प्लेयर्स हैं वो पिछले 2-3-4 साल से उसका हिस्सा है टीम का। अब आप रोहित शर्मा, कोहली को ले लें, रविंद्र जडेजा को ले लें, आप हार्दिक पांड्या को ले लें, आप सिराज को ले लें, आप बुमराह को ले लें, दे हैव सर्व्ड देयर कंट्री फॉर गुड 6-8 इयर्स और अबव प्रोबेबली। ये राहुल भाई जो है वो थोड़ा सा बेहतर इसको बताएंगे। आपके व्हेन यू कम टू द पाकिस्तान साइड 2000 द मोस्ट एक्सपीरियंस इज बाबर के बाद फखर, फखर के बाद रिजवान, रिजवान के बाद प्रोबेबली इमाम जो खेल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, ठीक है, शाहीन, हारिस रऊफ। उसके बाद आपके पास जितना भी लॉट है वो सारा नया लॉट है। आपको ये डिफरेंस देखना है कि भाई हमने जो लॉट क्रिएट किया या जो इस लॉट पे है हमें वो मैचेस जितवा सकते हैं या वो मैचेस हमें नहीं जितवा सकते। देखिए ना, इतनी सी बात है कि मैं वसीम भाई की भी बात सुन रहा था कि आपके देखें ये दिस थिंग कम फ्रॉम द मैनेजमेंट। वसीम भाई की आज एक ट्वीट मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि द टीम डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट be sitting and tweeting in UK and tweeting about his county team. He should be thinking and talking about his Pakistan team और पाकिस्तान टीम के साथ उनको यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जब ये डिसीजन लिया गया तो ये किन बेसिस पे और किस सोच पे लिया गया। ये तो काम ही आपका मैनेजमेंट से शुरू होता है। एक इंसान जो अवेलेबल ही नहीं है, जो टीम के साथ रह ही नहीं सकता, जिसके पास टाइम ही नहीं है, आप उसको डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं टीम का? पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है। एग्जैक्टली तो कुछ चीजें और कुछ हमारा वहां से हमारी है। हम लोग जो बच्चे पिक कर रहे हैं सारे लड़के अच्छे हैं, पर क्या वो पाकिस्तान टीम में उनका रोल क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मुझे ये बताए ना कि क्या है। अभी तक हमें प्रॉब्लम ये है कि बीच में हम आउट नहीं कर पा रहे। वो रऊफ, हारिस रऊफ आपका नहीं है, वो मोस्टली 10 में से 7 मैच में आज तो शुरू में भी नहीं कर पाए। तो आप हमेशा तो शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि शाहीन ही करके दे आपको। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस और ये चीजें पाकिस्तान को सोचनी चाहिए बैठ के, मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए बैठ के। इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ ये तो कोई प्रेशर नहीं है जो आप इंडिया में खेलेंगे और उसका प्रेशर आपको सामना करने पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? राहुल की भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि 9 टीमें हैं और 9 टीमों में आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो ये 5 टीमें तो ऐसी हैं जिनके साथ आपका कांटेदार मुकाबला होना है। देखिए अभी कल वाला जख्म भरने दें, फिर इस पे आएंगे। हाँ, मतलब आप कल वाला जख्म ताजा है। इनमें से 3 टीमों को हराएंगे तो आप टॉप 4 में जाएंगे। डरा लें आप, डरा लें। राहुल, आपकी तरफ आना चाहूंगी। हमने जो कल का मैच विटनेस किया उसमें पाकिस्तान टीम बैटिंग में तो चलो शुरू में तो लगा कि यार कितना स्लो खेल रहे हैं, शायद बुनियाद बना रहे हैं बड़े स्कोर की। उसके बाद खैर रिजवान और इफ्तिखार के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो भी अच्छी थी, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी, जब फील्डिंग कर रही थी, एक इंसिडेंट मुझे याद आता है जब शादाब ने रन आउट किया। उस बॉल के अलावा मुझे 30वें ओवर तक 32वें ओवर तक लगा नहीं कि टीम पाकिस्तान कहीं भी इस मैच में है। उसके बाद भी जो गलतियां हुई श्रीलंका के बैटर से, जो उन्होंने गलत शॉट्स मारे जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, और सबसे बड़ी बात जो हम सब ने विटनेस की कि रन रेट का बड़ा ध्यान रख रहे थे, बिल्कुल साथ साथ चल रहा था और मतलब श्रीलंका ही थी मैच में, और वो गलतियों की वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम को मौका मिला मैच में आने का। अदरवाइज इट वाज ऑल अबाउट श्रीलंका यस्टरडे। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना, एक ऐसा फेज था आई थिंक 18 से 28 ओवर या फिर 10 से 20 से 30 ओवर के बीच में श्रीलंका ने 2 बाउंड्रीज मारी थी और उन 10 ओवर में श्रीलंका ने आई थिंक 58 या 60 रन्स बनाए हैं। तो आप they were converting singles into 2 और ऐसा मतलब और भागम भाग लगी हुई थी। और इसमें यही फर्क आ जाता है। देखिए आपने अभी शादाब का जिक्र किया, T20 का जिक्र किया। शादाब T20 खेलते हैं, आपको याद होगा पिछला ही T20 वर्ल्ड कप जो था उसमें शादाब ने बड़ा अच्छा बॉल डाला था एशिया कप में भी। हाँ। अब फर्क यही आ जाता है जो आई थिंक वहाब भाई जो बता रहे हैं, क्या होता है T20 में, क्या होता है बैट्समैन आपके पीछे जाता है, ठीक है, रनों के लिए जाता है। वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि 2-4 बॉलें डॉट हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। यहाँ पे क्या होता है वनडे में आप सिंगल्स रोटेट कर लेते हो, ठीक है। तो शादाब वहां पे थोड़ा ये है कि उनका एक बाउंड्री आ गई एक बॉल पे, आपने सिंगल भी ले लिया उसी ओवर में, तो उस जो बॉलर है उसकी इकोनॉमी भी आपको खराब दिख रही है। बट हाँ ये फैक्ट है कि शादाब शायद से ना यहाँ पे कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
ए। दूसरी चीज जो आपने कही कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, जब पाकिस्तान ने बोर्ड में ना 252 रन 252 लगा दिए थे, ये था कि मोमेंटम लेकर चले गए थे वो। और क्रिकेट में हम जैसे कहते हैं अक्सर कि मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी स्पोर्ट में, अगर आपके पास मोमेंटम है। बट मुझे ना उस वक्त भी लग रहा था, क्योंकि जब आप देखिए जो रेन इंटरप्शन हुआ था 27वें ओवर के बाद, उसके बाद जब रिजवान बैटिंग करने आए और इफ्तिकार बैटिंग कर रहे, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी। प्रेशर देखिए, प्रेशर उन पे था क्योंकि वहां पे एक विकेट और, यू नेवर नो, हो सकता है अगर कुशाल मेंडिस ने उनका वो स्टंप मिस नहीं किया होता तो ये मैच हम काफी पहले खत्म हो चुका होता। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने बैटिंग अच्छी करी, बट कंडीशंस भी बदल गई थी इसमें, बैटिंग के लिए कंडीशंस बेहतर हो गई थी, जिसका फायदा श्रीलंका को भी हुआ और श्रीलंका को ज्यादा फायदा हुआ। मतलब आप देखिए ना, जमान उनका तो बॉल हिल ही नहीं रहा था, शुरू से एंड तक उनका बॉल ही नहीं हिला है। और शाहीन का भी, अगर आप तो बैट पे बॉल आ रहा था, थोड़ी आउटफील्ड भी आपका थोड़ा गीला होगा, विकेट पे अगर पानी होगा तो विकेट भी आपका थोड़ा बेहतर हो गया होगा बैटिंग के लिए। तो वो सब चीजें हैं। बट जो पाकिस्तान के लिए ना ओवरऑल बहुत सारी आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। आप हमेशा, हम यही कहते हैं ना जी, पाकिस्तान की पेस बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर उन्होंने ले लिया तो कभी कोई ये बोले कि यार कि भाई इनकी बैटिंग ऐसी है, इनकी बैटिंग इतनी अच्छी हो रही है, बैटिंग पे क्यों नहीं है आपकी डिपेंडेंसी? आप बॉलर से ही एक्सपेक्ट करते हो, फास्ट बॉलर से ही एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो आपको ऊपर विकेटें देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो खत्म है मैच। तो आपके इंटेंट, आई थिंक आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कभी कभार क्या होता है बेंच आपका, देखिए ना ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो कितनी अच्छी है, वो ये बताता है कि बेंच पे बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर बिल्कुल कौन सा प्लेयर बैठा हुआ है। अगर बेंच पे बाहर जो टीम में नहीं है, वो बताता है कि 11 कितने अच्छे होंगे आपके। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब जैसे गफार भाई ने भी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करी, मैं वहाब भाई से टू एन एक्सटेंट सहमत हूँ, उसमें इत्तेफाक रखता हूँ मैं, क्योंकि गफार भाई ने कहा कि हमारे प्लेयर्स इधर उधर खेलते हैं, ये है वो है। गफार भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके प्लेयर्स भी खेलते हैं सारे। इंडिया के प्लेयर्स जो है आईपीएल खेलते हैं, बट ऐसा नहीं कि इंडिया ने भी बहुत सारे वर्ल्ड कप या ट्रॉफीज जीत ली हैं पिछले कुछ दिनों में, ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है आपका, हो सकता पीसीबी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जिस हिसाब से क्रिकेट चल रही है, नियत, इंटेंट, हम लोग ना, मैं दोबारा वही बात कहूंगा, हम लोग ना नंबर्स, स्टैट्स ऑब्सेस्ड हैं इनके पीछे। पाकिस्तान नंबर 1 हो गया, नंबर 1, आपको भी पता है यार, नंबर, ये सारी रैंकिंग्स जो है ये फ्लॉड हैं। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हर स्पोर्ट में ये जो रैंकिंग्स है ये सिस्टम के तहत बनी हुई हैं, वैसे बनेंगी। अब आप अफगानिस्तान के साथ खेलोगे, उसमें आपके रन आएंगे या विकेटें होंगी, आप नीदरलैंड से जीत जाओगे, तो करते कराते आप बेहतर, आपकी रैंकिंग तो इम्प्रूव करेंगी। कोई खेलता नहीं है, लोग साल भर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वो आप घूम फिर के क्या हो रहा है, आपके प्लेयर्स तो वही आ रहे घूम फिर के, कहाँ से आप कोई एक स्पेशल, कोई अलग सा प्लेयर आ गया जो इतना टैलेंटेड हो। इफ्तिकार, मैं तो कहता हूँ यार, इफ्तिकार जो है वो है असली। आप देखो पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने कितना अच्छा खेला था, वो भी वो अपना 100 गया और 200% देते हैं आपके। आप फकर जमान ना डिपेंडेंट है यार, फकर बड़ा मैच, अगर आपका वो मैच जो 356 इंडिया ने बोर्ड पे लगाए थे, जब वो मैच पाकिस्तान हार चुका था, तो मोमेंट इंडिया ने 350 के पार रन लगा दिए थे। लोग सोच रहे आउटसाइड चांस अगर कोई पाकिस्तान का बना सकता था, वो फकर जमान बना सकते थे। बट फकर जमान अनफॉर्चुनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, फॉर्म नहीं है, रन नहीं है, फुल टॉस पे बोल्ड हो गया। ये कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया उनकी पाकिस्तान की ये जो टीम है, और इतना जो वर्कलोड मैनेजमेंट होता है यार। जो मैं भी, ये मिकी आर्थर के पास ऐसा क्या है, जो क्या कोई वीडियो है क्या कि वो वहां बैठ के मतलब डिक्टेट कर रहे हैं कि अब आप टॉस करके बैटिंग कर लीजिए या बॉलिंग कर लीजिए, हेवी रोल ले लीजिए, लाइट रोल ले लीजिए। जो ग्राउंड पे है, विकेट देख रहा है, वो डिसाइड करेगा ना भाई। इन्होंने कम क्रिकेट तो नहीं खेली है ना मिकी आर्थर से तो ज्यादा विकेट देख के तो बता सकते हैं कि इस पे क्या करना है, मुझे क्या बॉल डालना है, क्या मेरा टीम कॉम्बिनेशन होगा, हेवी रोल लेना है, लाइट रोल लेना है। उसके लिए आप मिकी आर्थर जो इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। आपको अपने पे भी भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे इतने, पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ना यही होता है
कि ये फॉरेनर्स को हम ना बहुत ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। आईपीएल में क्या होता है, एक आईपीएल में क्या होता है, आप देखिए कोचेस देखिए, ज्यादातर सारे फॉरेन कोचेस होते हैं। एक कोई गोरा आएगा, ठीक है, वो एक प्रेजेंटेशन देगा, बड़ी फैंसी सी प्रेजेंटेशन देगा, बड़ी बड़ी बातें कर देगा, आप इम्प्रेस हो जाते हो, आपको ये रहे हमारे हेड कोच। फिर वो आएगा, वो अपने साथ 4-6 गोरे और लेकर आएगा जी, ये नाखून काटने के लिए एक आएगा, बाल काटने के लिए एक गोरा होगा, ठीक है, मसाज करने के लिए एक गोरा होगा, ये वो सो। तो यही होता है। हमें अपने प्लेयर, यार पाकिस्तान ने द ग्रेटेस्ट एशियन क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी इतने सारे मौजूद हैं, ठीक है, आपके एक से बढ़कर एक, क्या उनमें कोई कमी है? बट आपको विश्वास क्या है जी, मिकी आर्थर, गोरे आएंगे वही करेंगे। सर ऐसा नहीं होता। इंडिया ने ये बहुत चीजें टटोल कर देख ली हैं, अब वापस हम वही होम ग्रोन टैलेंट पे ही आ गए। ठीक है गफार भाई, एक सवाल आखिरी आज के शो का आपसे पूछना चाहूंगी। शादाब को सबसे ज्यादा मार पड़ी थी कल के मैच में, पर हमने कोटा पूरा कराया शादाब से। इसकी एक तो मुझे समझा दें, इसके पीछे लॉजिक क्या रही होगी। दूसरा, सबसे कम इकोनॉमी अगर हम स्कोर कार्ड देखते हैं तो नवाज की थी, उनसे ही ओवरकम कराए गए। मतलब इसके पीछे क्या सोचा गया होगा? देखिए, आपने जो बात सवाल किया इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जो बात भाव भाई ने की और राहुल भाई ने, क्योंकि वो मैंने बड़ा टॉपिक छेड़ा था, तो मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स की। देखिए, आपके जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जो बैकअप्स हैं, आप उनको खिलाएं दुनिया भर में, बट ऐसा कहीं नहीं मैंने दुनिया में देखा कि आप एक लीग खेल रहे हो, वहीं पर आपके 3 मैचेस हो, आपकी टीम वहीं से लीग से ही उस मुल्क चली जाए, फिर उस मुल्क से वो आप आपके प्लेयर्स वहां पर आए। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आप ये तो मानेंगे ना कि प्लेयर्स अगर एक हफ्ते, एक महीने में 3 जगह खेल रहे हैं, मैं ये प्लेयर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपके बोर्ड को ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, और ये बात भी आपको पता है बहुत हो रही है कि इतने पैसे होंगे, इतने होंगे। आई थिंक ये मामला ड्रैग आउट, इसमें बहुत आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके चेयरमैन कितने तब्दील होते हैं। हमें नहीं पता कि किस चेयरमैन ने प्लेयर से क्या बात करनी थी, अब क्या सोच रहे हैं, और अब नहीं पता कि ये वाले आगे कब तक रहेंगे। तो प्लेयर्स भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। और आप देखें कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले को मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि आपके प्लेयर्स का ये हक है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, उनकी वैल्यू है, लेकिन कोई ना कोई तो इसको लुक आफ्टर करे ना कि आपके जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट या जो आपके जो टीम के मेन प्लेयर्स हैं, आप इस तरह इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं कि वो एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले एक मुल्क में लीग खेले, फिर बायलैटरल के 3 मैचेस भी वही खेलने, उसके बाद फिर वो आपकी नेशनल टीम में हो। नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया ने सारे आपके मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया। भारत अपनी बी टीम भेजता है वेस्ट इंडीज के अंदर। आपको ये पूरा मैकेनिज्म ओवरऑल देखना है कि आपका प्लेयर पूरा राउंड द क्लॉक खेल रहा है हर जगह, इवन आपकी टीम के लिए भी। तो कोई तो डिसीजन लेना है इसके अंदर, कोई कस्टोडियन हो सकता है। डिपेंड करता है, जो ये प्लेयर पे भी डिपेंड करता है, प्लेयर को भी तो पता होना चाहिए। राहुल भाई, प्लेयर को कंट्रोल करोगे आप, प्लेयर को अगर आप हर किसी को ऑप्शन दोगे, मेरे अपने चैनल में मेरे से ये बहस होती है मुझसे जब हम ये पॉइंट उठाते हैं। देखो, प्लेयर या कोई भी मैनेजमेंट, मैं भी अपने दायरे में काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, अगर हर किसी को अपनी मर्जी की इजाजत मिल जाएगी तो फिर तो काम हो गया। मैनेजमेंट क्यों होती है? हर चैनल में, हर इदारे में, हर बोर्ड में जो पॉलिसीज बनाती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो डिसिप्लिन लाना है ना, कंडक्ट लाना है, और नहीं नजर आ रहा। प्लेयर को नहीं पता कि मुझे क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है। भाई आपने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनका जिक्र किया, वो तो खुशी खुशी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं इतने। सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं कि आपके वहां पर बोर्ड जो है वो कंपनसेट भी करता है। आपके यहाँ जो दीगर बोर्ड की बात कर रहे हैं, फिर वो आपके यहाँ बहुत ज्यादा क्लैरिटी में बात होती है। वहां पर ही बात कर रहे थे कि वहां पर सीजन से पहले बात हो जाती है कि आप फलानी जगह जाओगे, आप यहाँ रेस्ट करोगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, वहां पर इस सिस्टम को समझ चुके हैं, उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे यहाँ तो प्लेयर हर मैच खेलना चाहता है, उसके अंदर प्लेयर की भी मजबूरी है, क्योंकि हम तो मादी में ऐसा कर चुके हैं कि प्लेयर्स को एक आध मैच पर ड्रॉप कर दिया, किसी को एक चांस मिला, दूसरा नहीं मिला, तो इनसिक्योरिटीज हैं। बट मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अब पूरी दुनिया में ये टॉपिक आ गया है कि आपके यहाँ लीग्स इतनी ज्यादा हो रही है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग्स का तो आपस में मसला हो गया, तो प्लेयर को भी वही फेस करना पड़ रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपके जो 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, वो आपको हर जगह खेलते हुए दिखाई ना दें। आप उनको कंपनसेट भी करो, आप उनकी वैल्यू को एवेल्युएट करके हर प्लेयर को परखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको रोक दो और उसके जायज पैसे उसको नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड तो स्टेप इन करे ना राहुल यहाँ पर, कि वो इस चीज को कमांड तो करे। अब प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान निगोसिएशंस हो रही हैं, उनके दरमियान बातें हो रही हैं, कोई इसका आउटकम निकला नहीं। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका प्लेयर, आज मैं शाहीन को, मुझे नहीं पता, शायद वो एक आध मैच की बात हो, बट मुझे तो वो 100% रिदम में नहीं लग रहे, जैसे कि वो एक
कुछ जी मुझे नजर आ डर रहे थे नसीम और हारिस को भी इंजरी हुई ट्रैवलिंग की वजह से भी। आप देखो ट्रैवलिंग तो करनी पड़ी, क्या आपको नहीं पता था कि आपने हाइब्रिड मॉडल पर साइन किया है, आप 5 फ्लाइटें उनको कराओगे, 4 घंटे की श्रीलंका में बस की ट्रैवलिंग कराओगे, आपने फिर भी वाइटैलिटी ब्लास्ट, आपने फिर अफगानिस्तान में, आप अफगानिस्तान सीरीज में रेस्ट दे देते भाई उनको, आप अपने लड़कों को प्रेशर अप करते। आप इतनी क्रिकेट खिला रहे हो, रिपोर्ट नहीं है प्लेयर, रिपोर्ट अगर प्लेयर को खुद नहीं पता तो प्लेयर को बताने वाला होना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल गफार भाई आपको नुकसान कर गया, आपकी पीसीबी बिल्कुल का किया। है, पीसीबी की एक तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह से उनकी विक्ट्री हो गई एक तरह से, ठीक है, पैसे कमा लिए आपने, बस प्लेयर्स का नुकसान हो गया। उन एक तो एशिया कप आप हार गए, बाहर हो गए, फाइनल भी नहीं खेल पाए, आप श्रीलंका में कुछ भी नहीं जीते इस एशिया कप में, जो भी आपने 2-1 मैचेस खेले हैं आप नहीं जीते, 2 बड़ी टीम आप दोनों से हार गए। अब प्लेयर्स का सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस गिर गया है जस्ट बिफोर टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। और वैसे भी आपको मैं बताऊं, ये वर्ल्ड कप आप खेल लो, इसके बाद ओडीआई क्रिकेट वैसे भी डिक्लाइन होने वाली है, ओडीआई क्रिकेट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब आपके वर्ल्ड कप होंगे, ये होंगे जो भी है, अब आप हम जितने वर्ल्ड कप, जितने ओडीआई हम खेलते हैं, अब मेरे ख्याल से इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप खेले होंगे, कितने ओडीआई मैचेस खेले होंगे पिछले 2019 वर्ल्ड कप से 2023 तक, मेरे ख्याल से 60 या 70, 4 साल में 60-70 ओडीआई खेले होंगे इंडिया ने। अब आप देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इस वर्ल्ड कप के बाद, आपका ओडीआई जो है वो कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को भी अब छोटी क्रिकेट सूट करती है। लेकिन राहुल भाई अभी फिर भी क्या कहते हैं, एज कम्पेयर टू, हमें पता है कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बाद 2025 में दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी है, विच इज अगेन 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। तो आपकी बात ठीक है कि इसका बट कम जरूर हो जाएगा, लेकिन नंबर कम जरूर हो जाएगा, लेकिन 2025 में, क्योंकि 2024 में जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो फिर यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि वनडे क्रिकेट ज्यादा हो फॉर द टाइम बिंग, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो जाती। बट आई एग्री कि अब फ्यूचर ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि दुनिया में हर जगह लीग्स है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्चुनेटली आने वाले वक्तों में प्लेयर्स विल गो इनटू द लीग सिस्टम मोर, और ये फिर वनडे वगैरह खेलने वो सिर्फ जिस तरह फुटबॉलर्स आते हैं वैसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चलना है। ठीक है गफार भाई, वो जो सवाल मैंने पूछा था उस पे आ जाते हैं। देखिए शादाब और नवाज की अगर परफॉर्मेंस का ब्रेकअप निकालें, परफॉर्मेंसेस का ओवरऑल भी रिकॉर्ड्स और वनडे क्रिकेट में चाहे एवरेजेस हो या स्ट्राइक रेट हो वो इतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आपको इमीडिएट चीज नजर आती है जब आप कुलदीप यादव को बॉल करते हुए देख रहे थे, जडेजा को देख रहे हो, जब आप जंपा को देखते हो, या जब आदिल रशीद की बात करते हो। आई थिंक वहाब भाई ने बिल्कुल सही तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शादाब क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि शादाब कहाँ से आए हैं और उनका क्या आपने जो है वो आपने उनको परखा है। वो कभी फर्स्ट क्लास खेले ही नहीं, उन्होंने T20 की बलबूते पर ही वो ऊपर आए, और जब आप ऐसे बॉलर को इस बार लेकर आओगे वनडे क्रिकेट में तो उसने मेनली स्ट्रगल ही करना है। मैं इसके अलावा एक शॉर्ट कम शायद ये बात है, एक आप शायद लॉन्ग टर्म बोले सोल्यूशन पे तो डोमेस्टिक पे जाओगे, बट मुझे बड़ी हैरानगी है कि आपके पास बैटिंग कोचेस हैं, आपके पास बॉलिंग कोचेस हैं, यू है फील्डिंग कोचेस, वो पता नहीं जो मैनेजमेंट में चाहिए। आपका जो सबसे स्ट्रगलिंग फेज है, यू डोंट हैव अ स्पिन बॉलिंग कोच, आप स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पर, आपको टाइम देना है। मैं आपको थोड़ी सी बात काटूंगी। हमारे पास स्पिन के लेजेंड है, हमें भी पता है। बाकी टीम्स आती हैं पाकिस्तान खेलने तो वो सकी भाई को बुलाती हैं हमारे साथ आके काम करें। हमारे यहाँ जैसे अभी राहुल ने एक बात की थी कि एक गोरा आता है तो वो 4 गोरे लेके आता है अपने साथ, तो हमारे यहाँ भी मैनेजमेंट में वही सिस्टम चल रहा है। और जब तक आई थिंक ये सारी मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी तब तक, बिकॉज गोरा जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा अगर सकी भाई या मुशी भाई को साथ रख लिया जाए। बिल्कुल, देखिए बात सिर्फ वो है कि मैं ये कहता हूँ कि आज आलिया रशीद साहिबा ने भी मेरी ट्वीट पर ये लिखा कि जी सकलाया मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद साहब पहले मौजूद थे। देखिए सकलाया मुश्ताक साहब के हवाले से तो ये मैं कहूंगा कि 2019 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने जीता तो ड्रेसिंग रूम में इंग्लैंड के साथ बैठे थे, उनके व्हाट्सएप पे वो तस्वीर लगी हुई है कि उन्होंने वो ट्रॉफी इंग्लैंड के साथ जीती, जो मैं आज भी इत्तेफाक से देख रहा था। पॉइंट मेरा ये है कि आप ये नहीं देखो कि कौन आ रहा है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जहां वीक हो उस एरिया में तो काम करना है ना। अगर शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को, नसीम शाह को अभी भी मॉर्ने मॉर्कल की जरूरत है, तो क्या उसामा मीर को, शादाब खान को, नवाज को किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है? क्या वो सारे सीख गए हैं? क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? आप देखो कि डैनियल बटोरी भी हैं, ग्रैहम सॉन है, दुनिया में और स्पिनर हैं, आप किसी को तो या लाओ। आप ये काम 6 महीने पहले करते, आप इसको आइडेंटिफाई करते। आप ये भी देखो, इसमें आपको याद होगा और वहां भाई को भी शायद याद होगा कि अभी जब आपने कैंप लगाया था 5-6 दिन का स्पिनर्स का, तो मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि स्पिनर का कैंप तो लगा लिया लाहौर में, बट उसको कंडक्ट कौन कर रहा है?
आपने किसी को बुलाया है? कोई है नामी गिरामी जो, देखो स्पिन आप एक वक्त नहीं सीख सकते, फ्लाइट कैसे करनी है, रिसीव कैसे करना है, आपका मिडल ओवर्स में क्या रोल है, फील्ड सेटिंग कैसे होगी, ये सब आपको एक कोच आपको अपने एक्सपीरियंस से रहनुमाई कर सकता है। जब आपने T20 खेली है, वनडे खेली नहीं, तो कम से कम आपको बताने वाला तो कोई हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान टोटली ओवरलुक दिस डिपार्टमेंट, और आप उसी का खमियाजा भुगत रहे हो। अगर वही राहुल की बात को मैं आगे बढ़ा के फिनिश करूंगा कि अगर इफ्तिखार अहमद 3 विकेटें ले रहे हैं और आपने उनको मैच विनर समझ लिया है, तो फिर आपकी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन का अलग ही आफत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जेंटलमैन आप तीनों का मुझे शो में ज्वाइन करने का। अगले मैच में, इनफैक्ट फाइनल के प्री शो में आपको फिर से हम जहमत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। That's all about from today's show. अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।